आज हम पढ़ने वाले हैं ऐकिक विधि। इसमें ऐसे सवालों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे जिसमें अधिक इकाइयों का हमें मान दिया हुआ है। हम उसे पहले एक इकाई का मान हम ज्ञात करेंगे, इसलिए इसका नाम ऐकिक विधि है। और फिर जैसा जितनी इकाइयों का हमें ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा उतनी इकाइयों का हम मान ज्ञात करेंगे। उदाहरण के लिए आपको 10 पेन का मूल्य बोल दिया गया है 50 रुपये और आपको 18 पेन का मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको पहले एक पेन का मूल्य आपको ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद आप 18 पेन का मूल्य ज्ञात कर सकेंगे। कक्षा 6वीं की प्रश्नावली 10.2 के ये सवाल हैं, जिसमें 2 सवाल हैं जिनको मैं हल करके दिखाऊंगा और वो दोनों सवाल में लगभग 4 सवाल शामिल हैं और थोड़े अलग हैं, इसलिए उन दोनों ही सवालों को हल करूंगा, क्योंककि उसके आधार पर आप बाकी कोई भी सवाल आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। पहला सवाल है इसमें, एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार, उसका पहली स्थिति है, पहली जो ज्ञात करना है वह है 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। और दूसरा उसी में शामिल है कि 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मतलब एक में आपको समय ज्ञात करना है और एक में आपको दूरी ज्ञात करना है, जबकि हमको स्थिति जो दी हुई है वो एक ही है कि वह कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब इसमें 2 सवाल शामिल हैं। मैं पहले पहला सवाल को पूरा लिखता हूँ, फिर दूसरा सवाल को भी पूरा लिखने की कोशिश करता हूँ, दिए हुए को 2 बार लिखकर। यह है उस दूसरे सवाल की पहली स्थिति कि एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो 440 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा। एक प्रकार से हमने उस सवाल को नए तरीके से लिख लिया है। अब इसको हल करना है तो उसी तरीके से हल भी करेंगे हम लोग। जैसे हमको समय ज्ञात करना है, किलोमीटर दिया हुआ है, मतलब किलोमीटर और किलोमीटर वाली इकाई हमको दी हुई है, मतलब दूरी दी हुई है, हमको समय ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें जिसे ज्ञात करना होता है वो हमेशा दाहिने पक्ष में रहता है, और जो हमको राशियाँ दी हुई होती है, जो इकाई दी हुई होती है, वो हमको बाएं पक्ष में रखनी चाहिए। अब यहाँ पर से शुरू करते हैं। चूँकि 440 किलोमीटर के विषय में हमको समय ज्ञात करना है, तो हम 165 किलोमीटर में जो समय दिया हुआ है उस पर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे चूँकि 165 किलोमीटर चलने में लगा समय बराबर है 3 घंटे। ऐकिक विधि है, तो 165 किलोमीटर का हमको दिया हुआ है, तो हम लोग पहले 1 किलोमीटर के लिए समय ज्ञात करेंगे और फिर हम 440 किलोमीटर के लिए ज्ञात करेंगे। तो इसलिए 1 किलोमीटर चलने में लगा समय, ऐसी स्थिति में हमेशा ये ऊपर रहता है और ये नीचे रहता है और इसका जो है वो गुणा होता है। तो 3/165 गुणित 1। अगर हम चाहें तो इसको काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे तो भी चल जाता है। अगर काट के देखना है तो ऐसे कर लेते हैं, 3 से 3 एक कम 3, ये 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15, मतलब 1 एकम 1/55, मतलब 1/55 आ गया। 1/55 घंटे लगेंगे हमको, क्योंकि इस बराबर के इस दाहिने पक्ष में हमने समय को लिया हुआ है घंटे के रूप में, तो जो आएगा वो घंटा रहेगा। 1/55 घंटा, मतलब 1 किलोमीटर चलने में 1/55 घंटे लगेंगे। हमें ज्ञात करना है 440 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो इसलिए हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए 440 किलोमीटर, तो हम लिख लिए हैं 440 किलोमीटर चलने में लगा समय। तो ये हमारे पास पहले से है 1/55। इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि 1 किलोमीटर चलने में लगा समय 1/55 घंटे है, तो 440 किलोमीटर चलने में लगा समय, तो 1/55 ये हो गया। ये 440 है, ये हमेशा गुणा होगा, तो गुणित 440/1। अब हम इसे चाहें तो काट सकते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ इकाई में 5 है, यहाँ इकाई में 0 है, तो 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, और 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, अर्थात 8 घंटे आपको लगेंगे 440 किलोमीटर चलने में। ये है ऐकिक विधि। 165 किलोमीटर का दिया था,
हमने 1 किलोमीटर में का समय ज्ञात किया और 440 किलोमीटर के लिए हमें समय ज्ञात करने बोला गया था। तो इस तरीके से हमेशा ही एक इकाई का मान ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे वो इकाई कितनी भी बड़ी हो, आपको ज्ञात करना पड़ेगा और उसके आधार पर आपको सवाल हल करने होंगे। इसकी दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं हम लोग। जो सवाल में दिया हुआ है अभी भी हम उसी को ही पहले लिखेंगे, जैसा कि कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। सवाल को हमने एक प्रकार से फिर से रीराइट कर लिया है, फिर से एक बार नए तरीके से हमने लिख लिया है। अब इसको भी हल करना है, तो जैसा दिया हुआ है इस बार हमको दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी इस तरफ रहेगी और समय हमको दे दिया है 3 घंटा और 6.5 घंटा, तो हम समय को इस तरफ में लिखेंगे और दूरी हमको चूंकि ज्ञात करनी है वो उधर रहेगी। तो हम जब लिखेंगे तो फिर वैसी है, चूंकि 3 घंटे में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा 165 किलोमीटर। दाहिने पक्ष में आ गई है दूरी, मतलब हमको दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए 1 घंटे में चली गई दूरी। 3 घंटे का दिया हुआ था, 1 घंटे का पहले ज्ञात कर लेंगे, वही स्थिति आ गई इकाई की। 1 घंटे में चली गई दूरी, तो ये सबसे पहले 165 है और ये 165 है और ये 3। तो यहाँ दाहिने हाथ वाला जो है वो ऊपर रहता है और बायां हाथ वाला उसी लाइन का नीचे में रहता है, तो 165/3 गुणित फिर 1 घंटे में बोला है, ये वाला हमेशा ऊपर जाएगा, 1 हो जाएगा। काटना है फिर से वैसी जैसा उस समय काटे थे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, मतलब आ गया 55 किलोमीटर। 1 घंटे में चली गई दूरी है 55 किलोमीटर। अब आपको 6.5 घंटे में ज्ञात करना है, तो इसलिए 6.5 घंटे में चली गई दूरी बराबर, तो यहाँ 55 है तो 55 तो बटे 1 हो जाएगा। फिर ये 6.5 है, तो हम इसको चूँकि मिश्र भिन्न में है हम इसको विषम भिन्न में बदल देते हैं। पहले पढ़े हम लोग छोटी कक्षाओं में 2 छक्के 12 और 1 13/2, तो गुणित 13/2। अब यहाँ देखते हैं ये ऊपर में दोनों विषम संख्याएं हैं, 13 तो अभाज्य संख्या है, 55 अभाज्य नहीं है लेकिन विषम संख्या है, और नीचे में 2 है, तो 2 से ये दोनों ही विषम संख्याएं हैं, दोनों ही 2 से कटेंगी नहीं, इसलिए हम इसको सीधा सीधा गुणा कर लेते हैं। 13 पंचे 65 की 5, हासिल में आया 6, 13 पंचे 65 और 6 71, 715/2 किलोमीटर। मतलब 6.5 घंटे में अगर हमको निकालना है इसको, अगर पूरा हल करना है तो 715 को आप 2 से भाग दे दीजिए रफ कार्य में। रफ कार्य में भाग देंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14.5, 357.5 किलोमीटर वो कार जो है 6.5 घंटे में दूरी तय करेगी। ये हम लोग का दूसरा सवाल है। इस तरीके से आपको सवाल को हल करना है, बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। यदि आपको सब लिखना पड़े और सब लिख कर देखें तो यहाँ इसकी खासियत ये रहती है कि पहला वाला जो है वो लगभग अधिकतर में भाग ही होता है, उसके बाद में आपको दूसरा ज्ञात करना पड़ता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा से एक का ज्ञात करते हैं तो आपको भाग ही करना पड़ता है, और जब एक का मिल जाता है फिर ज़्यादा का ज्ञात करना है आपको तो आपको गुणा करना पड़ता है। तो ये वास्तव में भाग है, इसलिए 165/3 लिखा जाता है। आप इसको 165 भागित 3 करके भाग दे के भी बना सकते हैं, बाकी बनाने का तरीका तो आपका यही है। 6वीं कक्षा में आप हैं तो आप भाग भी कर सकते हैं और उसको काटने का भी तरीका आपको बता दिया हूँ, आप काट सकते हैं। अब इसी प्रश्नावली का, ये प्रश्नावली 10.2 है, इसका तीसरा सवाल को हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी सेम स्थिति है, एक मुख्य चीज़ दी हुई है और उसके आधार पर आपको 2 शर्तें रख दी गई है, उन शर्तों के आधार पर आपको सवाल करना है। एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ इस सवाल में भी आपको 2 सवाल हल करने हैं। जैसे पहला, 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है। अब 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है तो 2 चीज़ निकालनी पड़ सकती है, या तो आपको किताबों की संख्या निकालनी पड़ेगी या फिर वजन निकालने पड़ेंगे। पहला उसमें शर्त रख दिया है, अब 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए। मतलब 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है तो 80 किताबों का वजन कितना होगा, तो आपको पहले एक किताब का वजन ज्ञात करना पड़ेगा। वैसे ही दूसरा सवाल, दूसरी स्थिति है, 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है तो कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। तो हम दोनों को पहले सवाल को लिखेंगे और फिर उसे हल करने की कोशिश करेंगे जिससे वो
हम लोगों को समझ में आ जाए। और वो रीराइट करने का तरीका इसीलिए है कि आप अगर सवाल को एक बार फिर से अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको वो सवाल नए रूप में नज़र में आता है और आप आसानी से हल कर सकते हैं। तीसरे सवाल की पहली परिस्थिति को देख लेते हैं। 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है तो 80 किताबों का वजन ज्ञात करो। आपके पास में किताबें दी हुई है और किताबों का ही वजन ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है वजन वो दाहिने तरफ में हो जाएगा, किताबें बाएं तरफ में हो जाएंगी। तो पहले जैसा लिखना है, चूंकि 72 किताबों का वजन बराबर 9 किलोग्राम, वजन ज्ञात करना है तो अब इस तरफ में वजन किलोग्राम आ गया है, तो इसलिए एक किताब का वजन, 72 किताबों का वजन बराबर 9 किलोग्राम, तो इसलिए एक किताब का वजन बराबर, तो 9 या तो 9 भागित 72 कर लीजिए या 9/72 कर लीजिए। दोनों में से कोई भी एक तरीका हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बटे कर लेते हैं तो आपको काटने में आसानी होगी। 9 के पहाड़े में 72 आता है, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, मतलब 1/8 किलोग्राम जो है, 1/8 किलोग्राम जो है एक किताब का वजन है ना। अब हमको 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है तो हम लोग लिख लेते हैं, इसलिए 80 किताबों का वजन बराबर, तो ये तो 1/8 हमारे पास पहले से ही है, मैं पहले बताया था, पहले में भाग करेंगे दूसरे में गुणा। तो अब 80 किताबों का वजन ज्ञात करना है तो गुणा करेंगे हम 80 का, 80/1 कर सकते हैं। काटना है 8 एकम 8, 8 दहम 80 बराबर हो जाएगा 10 किलोग्राम, मतलब 80 किताबों का वजन हो जाएगा 10 किलोग्राम। ये तीसरे सवाल की पहली स्थिति थी। अब दूसरी स्थिति को हम लोग लिख लेते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। तो ये तीसरे सवाल की दूसरी स्थिति है। 72 किताबों का वजन 9 किलोग्राम है तो कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे रूप में बोलता हूँ आपको। इस सवाल को हम एक तरीके से इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 9 किलोग्राम में 72 किताबें आती है तो 6 किलोग्राम में कितनी किताबें शामिल रहेंगी या कितनी किताबें आएंगी। लिखने का तरीका भी वैसे ही कर लेते हैं और उस तरीके से लिखते भी हैं इसको। चूँकि किलोग्राम हमको इधर लिखना है, किताबों की संख्या ज्ञात करनी है, वो इधर हो जाएगी। चूँकि 9 किलोग्राम में किताबों की संख्या बराबर 72, इसलिए 1 किलोग्राम में किताबों की संख्या, तो ज़्यादा का दिया है हमको, 1 का ज्ञात करना है तो पहला वाला भाग हो जाएगा। तो ये 72 भागित 9 बोलो या 72/9 बोल देते हैं, तो 72/9 हो जाएगा। ये 72 ये और ये 9, तो काटना है तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 बराबर 8 किताबें हो रही है। मतलब 1 किलोग्राम में 8 किताबें आ रही है। हमको जो पूछा है सवाल में वो है 6 किलोग्राम में कितनी किताबें आएंगी। हम इसको लिख लेते हैं, तो 6, इसलिए 6 किलोग्राम में किताबों की संख्या, तो यहाँ 8 पहले से है, 6 का गुणा हो जाएगा। क्योंकि 1 का दिया है, 1 का मिल गया था, ज़्यादा का ज्ञात करना है तो 8 गुणित 6 बराबर हो जाएगा 8 छक्के 48 किताबें, मतलब 6 किलोग्राम में 48 किताबें आएंगी। तो इस प्रकार से एक एक नियम के 2 सवाल थे, वो दोनों सवाल हम लोगों ने हल कर लिए हैं। और ये दोनों ही सवाल जो है लगभग 4 सवालों के बराबर है, और जितने भी सवाल मिलेंगे आपको इसी तरीके से मिलेंगे। बस सब में हो सकता है सब एक ही एक सवाल हो, या फिर एक सवाल में 2 सवाल शामिल हो जाएं छुपे हुए रूप में। तो ये 2 सवाल शामिल थे, हमने दोनों को हल किया है। आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा है। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो ज़रूर देखिए और मुझे बताइए, जिससे मैं उसे सुधार सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कमेंट करने लायक आपको कुछ भी मिलता है तो ज़रूर कमेंट करिए, जिससे मैं उसे और सुधार सकूं। धन्यवाद।